आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। गणतंत्र दिवस के मौके पर रेवा के वीर शहीद नायक दीपक सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बीते वर्ष लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से साथ मुठभेड़ में शहीद हुए नायक दीपक सिंह को इस वर्ष वीर चक्र के लिए चुना गया था। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हुए थे। इनमें दीपक सिंह भी शामिल थे, जिनकी वीरता और पराक्रम को देखते हुए उन्हें वीर चक्र के लिए चुना गया। कर रहा हूँ 15 जुलाई 1989 को रीवा जिले के फरेदा गांव में पैदा हुए दीपक सिंह 2012 में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में चिकित्सा कोर में भर्ती हुए थे। जनवरी 2020 में उनकी पदस्थापना लद्दाख में की गई, लेकिन करीब 5 महीने के बाद ही मुठभेड़ में उन्हें शहादत मिली। आपको बता दें कि दीपक की शहादत के करीब 8 माह पूर्व ही उनकी शादी हुई थी। इसके बाद केवल एक बार ही पत्नी से मुलाकात हो पाई थी, जब वे होली पर छुट्टियों में आए थे। उन्होंने पत्नी से कश्मीरी शॉल और गहने लाने का वादा किया था। शहादत के करीब 15 दिन पूर्व उनके परिवार वालों से उनकी बात हुई थी, तब उन्होंने जल्दी घर वापस आने का वादा किया था। शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर पत्नी ने कहा कि मुझे नाज है अपने पति पर। आज सच में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड को आज वीर चक्र मिला है। वो उनका हमेशा से ये सपना था, हमेशा यही बोलते थे कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो उनका सपना था कि वो कमांडो की ट्रेनिंग करें। कभी कभी मेरे से ये भी बोलते थे, बट मुझे डर लगता था, तो मैं बोलती थी कि आप जॉब करिए और 17 ईयर कंप्लीट करके और घर आ जाइए सेफली, बस मैं यही चाहती हूँ। बट वो बोलते थे कि नहीं, मेरा कुछ सपना है कि मैं कुछ बड़ा करूँ। और सच में वो इतना बड़ा कर गए कि आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उनको जो वीर चक्र मिला है, अभी तक तो मुझे स्टोरी ही नहीं पता थी कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था। मुझे यही लगता था कि उनका नर्सिंग असिस्टेंट का काम है, तो बॉर्डर पे उनको जाना नहीं है। बट अभी पता चला कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। वो वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पे जब इंजर्ड हो गए थे बहुत सारे सैनिक हमारे, तो उस टाइम पे उनको भी जब इंजरी हो गई थी तो उन्होंने अपने चोट को नहीं देखा और आगे फ्रंट लाइन में जाकर और बहुत सारे इंजर्ड लोगों को उन्होंने बचाया और 30 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने अपना फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाई। इसके लिए उन्हें वीर पुरस्कार दिया गया है। मैं सच में बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने पति के ऊपर। और उनका जो सपना था कि कुछ बड़ा करना है देश के लिए, वो कर गए। नौकरी भी और जॉब भी मुझे गवर्नमेंट के साइड से मिल गई है। और ये जो चैनल वालों ने दिखाया, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इधर शहीद दीपक के बड़े भाई प्रकाश सिंह ने भी दीपक की वीरता और उनकी शहादत पर फख्र जाहिर किया है। आपको बता दें कि दीपक के बड़े भाई प्रकाश भी सेना में है और दीपक अपने बड़े भाई से ही प्रेरित होकर सेना में शामिल हुए थे। कल ही मैं वहाँ से अपनी छुट्टी पे आया जैसलमेर से, क्योंकि आज तो 26 जनवरी था। ये मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कोई भाई के लिए कुछ न कुछ कोई कार्यक्रम सम्मान का रखेगा ही। तो जो वीर चक्र का था, तो कल मेरे को 3 बजे के बाद ही पता चला। वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से फ़ोन आए कि ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद कुछ समाचार एजेंसियों के माध्यम से भी पता चला। तो सर, अगर मैं एक सैनिक की तरह सोचूं तो ये बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि बिरले ही कुछ लोगों को ऐसे शहादत का मौका मिलता है
क्योंकि हम पैदा होते हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो तिरंगा होता है तो कफन के रूप में बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है जो देश के काम आता है। और अगर मैं एक भाई की तरह सोचूं तो भाई की कमी का दर्द का एहसास तो हमेशा बना रहेगा। और वीर चक्र जो मिला उसके लिए अपना पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। सरकार की तरफ से आपको पर्याप्त जितनी भी सुविधाएं की घोषणा की गई थी वो सब मिल रही हैं, मिल चुकी हैं? जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो घोषणाएं थी, जो उसमें सांत्वना राशि थी, उसके अलावा जो मकान था और नौकरी का था, तो तीनों चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। और जो छोटी मोटी जैसे उनके नाम पे अपना रोड है, अस्पताल है या स्कूल है, उसका भी काम जारी है, वो भी पूरा हो जाएगा।